तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो जो बच्चे हमारे कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम में 95% पाएँ, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर ज़्यादा शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए देखिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात करने वाले हैं और आपको यहाँ पे 95% आपको यही से मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ आपको पाना है तो skmstudyclasses.com वेबसाइट, अभी पीडीएफ नहीं अपलोड हो पा रही हैं तो आपको एक दिन में सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी। और skm स्टडी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड है बनाने का जो वर्णन है क्या होगा। देखिए जो प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की वर्णन कीजिए तथा सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण से समझाइए। एक प्रश्न आपको इस तरीके से पूछेगा और किस तरीके से पूछेगा, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। किसके साथ? HCN के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। उसके बाद हमारा देखिए अगला इसी में क्या पूछेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से जो यूरोट्रोपिन है कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना। क्या बनाना? प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए मेथिल एल्कोहल के क्या, किसको ध्यान दीजिएगा, मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा? उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO बनाया जाता है। कहने का मतलब मेथिल एल्कोहल के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा? उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2CH3OH, क्या 2CH3OH प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन आपका यहाँ पे लेंगे। प्लेटिनम हमारा क्या होगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे लेते हैं तो क्या बनेगा, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे यहाँ Cu चूर्ण की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या हमारा 2HCHO प्लस 2H2O, जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें आप अभिक्रिया जो है उसको संतुलित भी करते चलिएगा, क्योंकि जो अभिक्रियाएं हैं अगर आप संतुलित करते चलेंगे, सीखते चलेंगे तो आपको हर एक प्रश्न में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर रहेंगे और जो हमारे फार्मूले हैं वो भी आपको रट जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया, किसके? सांद्र NaOH घोल से अभिक्रिया क्या होगी, फॉर्मेल्डिहाइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ सांद्र विलयन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2HCHO, जिसे आप क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, प्लस NaOH से क्रिया करे क्या बनाएगा, मेथिल एल्कोहल बनाएगा, CH3OH बनाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहते हैं, प्लस HCOONA सोडियम फार्मेट बनेगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगर यहाँ पर अभिक्रिया संतुलित की बात करें तो देखिए 2HCHO प्लस NaOH, यहाँ देखिए अगर पहले हाइड्रोजन को हम गिन लेते हैं, देखिए 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन इधर भी हैं, तो 3 1 4 1 5 इधर हो गया, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि कितने हाइड्रोजन हमारे होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन इधर है, कितना, एक हाइड्रोजन इधर है, 3 देखिए 2 2 4 4 1 5 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 आपके होंगे, 3 1 4 1 5 हाइड्रोजन, ठीक है। जिससे आप ये देखिए इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। इसे बनेगा क्या, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनेगा और सोडियम फार्मेट बनेगा। तो यह अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड किससे अभिक्रिया करेगा, सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके जो फॉर्मेल्डिहाइड है
वो सांद्र अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन बनाती, क्या बनाती है, बनाएगा हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन बनाती है, जिसे जिसे आप क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन या यूरोट्रोपिन कहते हैं, यानी कि हेक्सामीन या यूरोट्रोपिन कहते हैं। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। इसकी क्रिया की बात कर लेते हैं तो 6HCHO क्या है, 6HCHO प्लस 4NH3 क्रिया करके देखिए क्या बनाएगा। ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये हमारा क्या है, अमोनिया है। तो ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 का होल 6N4 यूरोट्रोपिन प्लस 6H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, इसी में क्या पूछा था कि HCN से अभिक्रिया, जब हम HCHO की HCN से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड HCN के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाता है, जिसे आप देखिए यहाँ पर HCHO प्लस HCN क्रिया करके क्या बनाएगा, HCH बनाएगा। क्या बनाएगा, HCH बनाएगा, OHCN फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन क्या बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं। इनुलिन से जो फ्रक्टोज है वो कैसे प्राप्त करेंगे, आपको समीकरण देना है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके लिए होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जो इनुलिन है, इनुलिन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च। जो इनुलिन है वो डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर, जो इनुलिन है उसको तनु H2SO4 के साथ क्या करने पर, जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। जो फ्रक्टोज है किसकी मात्रा में बनेगा, औद्योगिक मात्रा में बनता है। तो चलिए इसको थोड़ा और यहाँ पे अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो देखिए C6H10O5 की होल पावर n प्लस NH2O तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा NC6H12O6, जिसे आप क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। ये हमारा क्या है, इनुलिन है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर इसकी अभिक्रिया की जो इसकी संतुलित अभिक्रिया है क्या हो जाएगी, देखिए 10 हाइड्रोजन यहाँ, 2 10 2 12 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 कार्बन यहाँ पर। तो N है, तो देखिए यहाँ पर भी बन जाएगा NC6H12O6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है। जो क्लोरोफॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको अगर हमें बचाना होगा या प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। तो ऐसी कौन सी सावधानियां जो बरती जाती हैं, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, क्लोरोफॉर्म जो है उसको रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेट कर, किसमें, काले कागज में लपेट कर अंधेरे कमरे में मुंह तक भर तथा 1% C2H5OH की बूंद मिलाकर रखना चाहिए। भर कर यहाँ पर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी जो क्लोरोफॉर्म होगा उसको रंगीन बोतलों में, किसमें, रंगीन बोतलों में काले कागज में, किसमें, काले कागज में लपेट कर, कागज में क्या करके लपेट कर अंधेरे कमरे में, जो अंधेरा कमरा रहेगा वहां पर, मतलब अंधेरे कमरे का जहां भी कहीं पर अंधेरा आपको दिखे वहां पर, कमरा जरूरी नहीं है कमरा आप लेंगे, तो अंधेरी जगह पर मुंह तक भर कर तथा 1% उसमें हम क्या मिलाते हैं, 1% C2H5OH की बूंद मिलाकर रखना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नाट अभिकर्मक के साथ, जो मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नाट अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए, तो इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर CH3OH प्लस CH3MgBr, ये क्रिया करे क्या बनाएगा, CH4 प्लस CH3OMgBr। देखिए यहाँ पर जो मेथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग हैं कौन कौन से हैं, CH3OH प्लस CH3MgBr। ठीक है, और ये जब क्रिया करता है तो बनाता क्या है, CH4। ये देखिए CH4 अलग हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं।
और यहाँ से देखिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में हमेशा क्या बनता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हमेशा मेथेन बनेगा आपको और प्लस CH3OMCBr बनेगा, जिसे मेथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे विंटर ग्रीन तेल के निर्माण में, कृत्रिम रंग के निर्माण में, रंगों के निर्माण में, पेट्रोल में मिलाकर इंजनों के ईंधन के रूप में, वार्निश व पॉलिश बनाने के विलायक के रूप में। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए। जो फिनाल है, फिनाल का किसकी लीबरमान अभिक्रिया द्वारा क्या लिखना है, परीक्षण लिखना है। तो जब फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले, जो ध्यान दीजिएगा, जब फिनाल जो फिनाल है, फिनाल सांद्र किसमें, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्रकट होता है। किसका, कितना, नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्रियाकारी मिश्रण को जल से तन करने पर रंग लाल हो जाता है तथा आधिक्य में NaOH मिलाने पर रंग पुनः नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही लीबरमान कहते हैं। जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल चलिए आपको समझाते हैं। सांद्र H2SO4 प्लस फिनाल, यहाँ आप देखिए जो सांद्र H2SO4 है, फिनाल से विक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, NaNO2 की उपस्थिति में जल के आधिक्य में, तो क्या बनेगा, लाल रंग बनेगा। पुनः जब NaOH का आधिक्य करेंगे तो हम क्या पाएंगे, नीला रंग मिलता है। तो ये आपके टोटल जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के, वो आपको हमने बताए। आई होप आपको एग्जाम में इससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।